अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल के बुनियादी असूल और इसकी मदद से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को तफसील से समझा। आज हम इस थ्योरी के एक बहुत ही दिलचस्प और अमली यानी प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखेंगे। मॉलिक्यूलर शेप की अहमियत ड्रग डिजाइनिंग में हम समझेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल की शक्ल इसके बायोलॉजिकल फंक्शन पर असरअंदाज होती है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इसमें कैसे मददगार है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल इन ड्रग डिजाइनिंग। देयर ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट ए डिजीज। ड्रग इंटरेक्ट विद ह्यूमन बॉडी एट स्पेसिफिक पॉइंट or with specific process called targets or substrates through their bioactive molecules called ligands. Their drugs वो chemical substances हैं जो बीमारियों को रोकते, डायग्नोज करते या इलाज करते हैं। ड्रग इंसानी जिस्म में खास मकामात पर या खास प्रोसेस के जरिए जिन्हें टारगेट्स या सबस्ट्रेट्स कहते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं, के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। यानी ड्रग्स हमारे जिस्म में जाकर खास जगहों या टारगेट्स पर असर करते हैं। ये टारगेट्स अक्सर प्रोटीन होते हैं। ड्रग मॉलिक्यूल जो इन टारगेट्स से जुड़ते हैं इन्हें लिगेंड्स कहते हैं। ए रिसेप्टर इज मोस्टली ए प्रोटॉन दैट रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू ए लिगेंड्स थ्रू बाइंडिंग। The example of targets in body are receptors such as enzymes, protein, nucleic acid and cellular pathway. Each drug interact with a specific target in the body to different degree. This feature is called specificity of drug or ligands. There आम तौर पर रिसेप्टर्स एक प्रोटीन होता है जो बाइंडिंग के जरिए लिगेंड्स को रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है। जिस्म में टारगेट्स की मिसालों में रिसेप्टर जैसे इंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और सेलुलर पाथवेज शामिल हैं। हर ड्रग जिस्म में एक खास टारगेट के साथ मुख्तलिफ दर्जे तक इंटरेक्ट करते हैं। इस खसूसियत को ड्रग या लिगेंड की स्पेसिफिसिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलर शेप इज एन इम्पोर्टेंट फीचर दैट डिटरमाइन हाउ ए ड्रग इंटरेक्ट्स विद ए बायोलॉजिकल टारगेट। Only the ligands with suitable shape can fit the active site of the biological target as a specific key fits in a specific lock. मॉलिक्यूलर शेप एक अहम खसूसियत है जो ये तय करती है कि एक ड्रग बायोलॉजिकल टारगेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। सिर्फ वो लिगेंड्स जिनकी शक्ल मुनासिब हो वो बायोलॉजिकल टारगेट की एक्टिव साइट्स में फिट हो सकता है, बिल्कुल जैसे एक खास चाबी एक खास ताले में फिट होती है। यानी ये यहाँ मरकजी नुक्ता है। मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल शक्ल बहुत जरूरी है। मसलन इंजाइम्स की एक्टिव साइट में सही तरह फिट नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं। Valence shell electron pair repulsion model is successfully applied in determining the shape of various biological systems such as substrate recognition, lesion specificity or selectivity, and antibody recognition. For example, aspirin is an analgesic drug used for relief from pain as a primary medicine. There, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल मुख्तलिफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स की शक्लों को तय करने में कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन, लिगेंड स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी और एंटीबॉडी रिकॉग्निशन। मसलन एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक यानी पेन किलर है जो दर्द से निजात के लिए और बुनियादी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। डेयर इस डायग्राम में एस्पिरिन और साइक्लोऑक्सीजनेज इंजाइम्स के दरमियान इंटरेक्शन दिखाया गया है। साइक्लोऑक्सीजनेज एक इंजाइम्स है जो दर्द और सोजन पैदा करता है। एस्पिरिन इस इंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है और दर्द को कम करती है। इट इंटरेक्ट्स विद एन इंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव साइट थ्रू द एसिटाइल ग्रुप। The shape of cyclooxygenase active site and that of acetyl group on aspirin are compatible with each other. Therefore, the binding is successful to block cyclooxygenase, which is a cause of the pain in the body. There, ये एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स के साथ उसकी एक्टिव साइट पर एसिटाइल ग्रुप के जरिए बाइंड होकर इंटरेक्ट करता है। साइक्लोऑक्सीजनेज एक्टिव साइट और एस्पिरिन
पर एसिटाइल ग्रुप की शक्लें एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस वजह से बाइंडिंग कामयाब होती है और साइक्लोऑक्सीजनेज को ब्लॉक कर देती है, जो जिस्म में दर्द की वजह बनता है। एस्पिरिन का एसिटाइल ग्रुप साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, क्योंकि इनकी 3 डायमेंशनल शेप एक दूसरे के लिए परफेक्ट होती है। इसी लॉक एंड की मैकेनिज्म्स की वजह से एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को ब्लॉक करके दर्द से निजात देती है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।